अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो भाई आज बहुत दिन के बाद वापसी हुई है इस चैनल पे। मैं बहुत दिन बाद मतलब 2-3 या बहुत ही महीने बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ भाई। लेकिन आज से जो है वीडियो जो है अब रोज़ अपलोड होंगी। और आज से जो है मैं मैट्रिक का जो है ऑनलाइन क्लासेस के तौर पे स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर से। तो भाई देखें अब जो है क्योंकि यूट्यूब पे भी अब मैं ऑनलाइन डाला करूँगा रोज़ एक एक रोज़ हर जो लेक्चर जो मैं डाल रहा हूँ। अब जैसे आज मैं जो है सेट से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो भाई अब जो है मेरी वीडियो रोज़ आएगी। तो भाई आज से जो है अब मैं बिल्कुल एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ। तो भाई आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई मैथ का, कराची बोर्ड का 10th क्लास की मैथ की बुक का पहला चैप्टर सेट जो है वो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो भाई देखिए सेट्स में आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं सेट पूरा चैप्टर। सेट्स का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज मैं भाई इसका इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि भाई इसमें क्या क्या आज सारी डेफिनेशन भाई क्योंकि स्टार्ट है। तो भाई आपको अगर मैं डायरेक्ट इसकी कोई अब देखें कोई जो पुराने हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो नए आने वाले बच्चे हैं जो 9 से मैट्रिक में गए भाई उनके लिए फायदा होगा। तो भाई सबसे पहले मैं आज डेफिनेशन इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, उसके बाद अगर मैं डायरेक्ट जो इसकी एक्सरसाइजेस कराऊंगा तो भाई जो है मुश्किल हो जाएगी। तो आज से जो है अब मैं करने जा रहा हूँ। तो भाई देखिए आज जो हम जो करने जा रहे हैं सबसे पहले तो भाई सेट होता क्या है। देख आप सबसे पहले ये समझ लें। देखिए मैं यहाँ देखिए सेट होता क्या है। देखिए सेट अब इसमें मैंने यहाँ लिखा। अब भाई बहुत से सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सेट है क्या। अब देखिए सेट की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले तो ये है, इसको क्या वेल डिफाइंड बोल रहे हैं। क्या वेल डिफाइंड, अभी मैं आपको पूरी इसकी डेफिनेशन भी लिख दूंगा। दूसरा इसमें पॉइंट क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें लाजमी, या ऑब्जेक्ट्स जो भी आप बात करना चाहें। सही है। अच्छा अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आपकी जो है बुक में भी लिखी हुई है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए इसकी डेफिनेशन भी ये हो जाए, यहाँ मैंने लिख दिया सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ। देखिए वेल डिफाइंड में आगे कलेक्शन भी लिख देता हूँ। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो देखें अब देखें इसका मतलब क्या होगा, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा। अभी मैं आपको इसकी मिसाल देके समझाता हूँ। एक सेट लिखता हूँ मैं, जैसे अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 0, अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 4 6 8। सही है, ये मैंने एक सेट लिखा और उसके ऊपर मैंने लिख दिया सेट ऑफ इवन नंबर्स। सही है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब देखिए इसमें इवन से आपको पता लग गया होगा कि ये वेल डिफाइंड है। मतलब वेल डिफाइंड मतलब ये वाजे तौर पर ये जो है डिफाइंड हो चुका है कि भाई अब आपने यहाँ से देखा, आपने पता लगा लिया कि भाई इस ये जो है इवन नंबर का सेट है। तो ये हमें वेल डिफाइंड है कि इसको पता है, ये अननोन नहीं है, हमें पता है कि भाई ये वेल डिफाइंड है कि ये इवन है। अगर मैं यहाँ लिखूं ऑड है तो भाई आपको पता लग जाएगा कि ये भी वेल डिफाइंड है, ये ऑड नंबर का है। तो पता होना चाहिए कि भाई वेल डिफाइंड इसका मतलब ये है। तो हमें यहाँ देख के पता लग गया कि भाई इवन नंबर का है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, पता है कि कौन सी है। अब जैसे यहाँ इंटीजर्स वगैरह अगर हम या जो भी लिखना चाहे। इसके अलावा डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, देखिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब मुनफरिद, अलग। देखिए मैं यहाँ उर्दू में भी लिख देता हूँ मुनफरिद या अलग। अब देखें डिस्टिंक्ट मतलब मुनफरिद अलग कैसे होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 4 6 2। अब देखिए इधर क्या है, 2 इधर भी आ गया, 2 इधर भी आ गया। अब ये मुनफरिद तो नहीं हुए, ये डिस्टिंक्ट नहीं हुए। मतलब मुनफरिद मतलब अलग, यहाँ 2 दफा रिपीट हो गया, तो ये भाई सेट नहीं है, इसको हम सेट नहीं कहेंगे। सेट ये है कि एक दफा हर जो वर्ड है या हर जो एलिमेंट है सेट का वो अलग हो। अच्छा हम इसको जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जो भी आप यहाँ से ए से जेड में जो भी देना चाहिए उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी सेट को। अब देखिए यहाँ से मैं पहले तो आपको ये बता दिया कि भाई सेट होता क्या है। सेट एक, मैं वापसी रिपीट कर देता हूँ, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसकी, इवन नंबर। अगर यहाँ जैसे इवन नंबर मैंने यहाँ लिख दिया है कि वेल डिफाइंड, पता होना चाहिए कि आप किस किस चीज का सेट है। मतलब ऑड नंबर का है, इवन नंबर का है, या किसी चीज का, ये हमें पता होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि डिस्टिंक्ट मुनफरिद होना चाहिए, नंबर्स जो है रिपीट ना हो। अब मैंने आपको इवन नंबर की दी लेकिन यहाँ नंबर रिपीट हो गया, तो इसको हम सेट नहीं कहेंगे। तो भाई यही, अब इसके आप डेफिनेशन बना ले, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट। यही पूरी डेफिनेशन हो जाएगी।
तो भाई अब जो है हम इसकी जो सेट है इसकी फॉर्म पढ़ लेते हैं। भाई देखिए अब इसकी 3 फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी फॉर्म होती हैं? पहली होती है टेबुलर फॉर्म। भाई देखिए टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, अब इसमें आपको सेट दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपको टेबुलर फॉर्म, अब ये दिया हुआ है। अब आपको दिया हुआ है कि आप नंबर लिखें 2 से बड़े और 6 से छोटे। देखिए ग्रेटर देन 2, ये आगे एक्सरसाइज भी है इस तरह की, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। तो भाई देखिए इसमें आप कैसे लिखेंगे, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा है। अब ये नंबर दिया हुआ है ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, राइट इन टेबुलर फॉर्म। तो आप टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आपने यहाँ लिखा सेट। अब देखिए इसको आप डायरेक्ट नंबर में लिखेंगे। जो टेबुलर फॉर्म है वो है ही क्या, नंबर। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 से बड़े तो 2 से बड़ा 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और 6 से छोटा तो 5 आएगा। तो भाई देखिए ये जो टेबुलर फॉर्म है तो भाई अब जो हम सेकंड फॉर्म पढ़ने लगे हैं वो कौन सी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ने लगे हैं। देखिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म मैंने आपको बता दी कि 2 से बड़े, अब आपको ऐसे लिखा हुआ है तो आपको देखना है कि नंबर में अल्फाबेट्स में दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है ग्रेटर देन ए एंड लेस देन सी तो आप उसमें क्या लिख देंगे, बी। यहाँ आप क्या लिख देंगे, बी। तो भाई आपको सादे जो टेबुलर फॉर्म है ही, जैसे अल्फाबेट्स या लेटर्स में आपको दिया हुआ होगा, आपको बस अल्फाबेट्स या लेटर्स में वो लिख देना है। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको लग रहा होगा कि भाई इसमें लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, इंग्लिश में बहुत सारे अल्फाबेट्स आपको लिखने पड़ेंगे। अब देखिए मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी, सही है। अब इसको आगे लिखा हुआ है राइट इन, ये देखिए ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये टेबुलर फॉर्म है। देखिए इसकी मैं आगे लिख भी देता हूँ, टेबुलर फॉर्म। अब देखिए ये टेबुलर फॉर्म है। अब इसको बोला हुआ है इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखो। इस ए बी सी को जो सेट दिया हुआ है इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखो। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा, मैंने यहाँ ए सेट लिखा, यहाँ लिखूंगा द फर्स्ट 3 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखें यहाँ आपको समझ आ गई होगी। देखें ए बी सी शुरू से शुरू हो रही है तो मैंने यहाँ लिखा द फर्स्ट 3 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यही हो गई फॉर्म। अब इसके आगे कौन सी आती है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म, ये देखें इसकी जो एक्सरसाइज भी है तो ये आप जरा ध्यान से सुन लें। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म की अपनी एक वो है, देखिए यहाँ ऐसे मैंने लिखा हुआ है ए। अब देखिए इसको एक्स पढ़ा, इसको लाइन को सच दैट पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स। बुक में ये एग्जाम्पल दी हुई है, इज एन ऑड इंटीजर, सही है। तो देखिए अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब देखिए इज एन ऑड इंटीजर, दिस इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है इट इज रीड एज ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। अब देखिए मैं यहाँ लिख भी देता हूं, इट इज रीड एज A is the set of all x such that x is an odd integer। अब देखिए आपको मैंने जो अभी बात बताई है ये भाई उसकी इंग्लिश है। अब देख सकते होंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको और भी डिटेल में बता दूंगा। देखें अब इसका मतलब क्या है, ए ये है, या इधर कोई भी आप नाम दे दें, जेड दे दे तो यहाँ क्या आ जाएगा, जेड। इसको पढ़ेंगे कैसे, A is the set of all x, जितने भी x आ रहे हैं, A is the set of all x। मैंने अभी इस लाइन को क्या पढ़ा, such that A is the set of all x such that x is an odd integer। तो भाई अब मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म की एग्जांपल देके समझा देता हूँ जो भी अभी मैंने बताया। अब देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। अब देखिए इसमें देखिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखना जरूरी नहीं समझे टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर दिए हुए तो आप नंबर लिख दें। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी नंबर दिए हैं, लेकिन जो अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ हमें देखिए अभी मैं आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप कौन सा नंबर ले रहे हैं, इवन नंबर ले रहे हैं, इंटीजर नंबर ले रहे हैं। तो यहाँ मैंने डिफाइन करना पड़ा, क्योंकि पहले भी आप कर सकते हैं कि इंटीजर है तो यहाँ, लेकिन यहाँ तो कोई नंबर ही थे तो उसमें मैंने जरूरी नहीं समझा कि आप लिखो। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में लाजमी लिखना होता है कि आप कौन सी
चीज ले रहे हैं, मतलब नंबर कौन सा ले रहे हैं, और ले रहे हैं, इविल ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि मैं पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूँ। अब आपको ऐसे ही आपको सवाल देंगे कि आप कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6 है, अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बताएं। तो मैं आपको देखिए अभी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ ए सेट, वही मैं यहाँ से आपको बताऊंगा जो मैंने लिखा, इट इज रीडर ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, देखें इसको साइन को, सच दैट एक्स। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ थोड़ा सा जो लिखा भी था जो लिखने वाला, लेकिन जब हकीकत में क्या है, अब इसके आगे क्या आएगा, इस साइन को क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, मतलब अब इस जो नंबर है अब हम ये लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को कैसे करते हैं, इंटीजर होगा तो हम लिखेंगे z, और पॉजिटिव मतलब प्लस, तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है इस पे प्लस आ जाएगा। अब देखिए बिलोंग्स टू मतलब क्यों आया कि x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, यहाँ जो भी x या नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। इस साइन को हम पढ़ते हैं एंड। अब यहाँ आपको आगे रख के देखिए यहाँ x रखना है। अब आपको क्या रखना है कि हमें x, अब आप x ये समझे कि x से जो भी नंबर है वो यहाँ लिखना है। अब मैंने जैसे लिखा यहाँ 2 और यहाँ 6। अब देखिए ये नंबर है कि हमें यहाँ क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 2। तो आपको अगर 2 से बड़ा है तो आपको इस तरफ मुंह खोल देना है कि किस तरफ, कि x जो है वो 2 से बड़ा है और छोटा किससे, 6 से, तो आपको जो है इस तरफ मुंह बंद कर देना है। अब आप समझ गए होंगे। देखिए ये एक, देखिए आप क्या करना है, आपने x को आप एक ऐसा समझ लें कि ये एक कोई भी चीज नहीं है, मतलब एक कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या रखना है कि x की तरफ मुंह खुला हुआ होगा, x की तरफ मुंह खुला हुआ होगा तो समझ लें कोई भी नंबर ऊपर लिखा हुआ है उससे पीछे जो भी नंबर है वो उससे बढ़ रही है आगे चीजें, तो उससे चीजें आगे बढ़ रही हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया x जो पीछे 2 है, अगर x की तरफ मुंह खुला हुआ है तो 2 से अब जो नंबर बढ़ेंगे कम नहीं होंगे, और अगर x की तरफ मुंह बंद कर देंगे आप, अगर आप x की तरफ मुंह बंद कर देंगे तो इसका मतलब है कि 6 से छोटे होंगे नंबर। तो भाई अब आपको समझ तो आ गई होगी। अब देखिए एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ। ए पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, यहाँ कुछ भी दिया जाता है, और नंबर, इवन नंबर, वो ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, सही है। एक्स ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग किससे करता है, पॉजिटिव इंटीजर से करता है, उसमें प्लस आ गया अगर पॉजिटिव है। अब एंड लगा के हमें क्या करना है, थोड़ा सा आगे ले जाके एक्स लिख दें। अब देखिए यहाँ बोला हुआ है कि 2 से बड़े होने चाहिए नंबर, आप खुद देख रहे होंगे 2 से ज्यादा हुए नंबर, तो उससे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो आपको दिमाग में क्या आना है कि मुझे एक्स की तरफ पीछे, एक्स के पीछे मुंह खोल देना है एक्स की तरफ, और उससे पीछे जो भी नंबर है 3 है 2 है जो भी लिख देना है। और अगर बोले कि 6 से छोटा नंबर है तो आपको क्या करना है, 6 के पीछे जो है एक्स की तरफ जो है मुंह बंद कर देना है, और उसके आगे जैसे एक्स है उसके ये बंद कर दो मुंह, तो ये इसका मतलब है कि आगे जो नंबर लिखा जाएगा वो उससे 6 से छोटा नंबर है, मतलब हमने यहाँ लिखा कि 6 से छोटा और 2 से बड़ा। तो भाई उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन अभी देखें इसमें आगे मैं अभी जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो भाई और मैं डिटेल में समझा दूंगा, जब आपको जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो भाई डिटेल जो है डिस्कशन जो डिटेल होती जाएगी। तो भाई आज मैं यहीं अपना जो है लेक्चर एंड कर रहा हूँ। अब एक नई वीडियो के साथ आपको नए लेक्चर में मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।